जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर विद डिटेल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये 24 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर है और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और चैनल को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे जिन लोगों को करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता होती है उन लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, क्योंकि सब लोग कोचिंग नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन वीडियोस सब लोगों के पास फ्रीली अवेलेबल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर ये है, हैदराबाद एफसी ने जीता इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीत लिया है। तो केरला ब्लास्टर को हराकर इन्होंने जो है हैदराबाद एफसी ने जीता है इंडियन सुपर लीग का 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रांसिस केरे बने प्रिज्कर पुरस्कार 2022 के जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए। ठीक है, ये तो इन्होंने, ये क्या है, आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे प्रिज्कर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए। ठीक है, ये अश्वेत वास्तुकार हैं। ठीक है, बेसिकली इसके आगे इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ है नहीं, तो आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी न्यूज़ पढ़ेंगे। भारत सेशेल्स ने शुरू किया है संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटाए। जो सैन्य अभ्यास है, इसको जो है भारत और सेशेल्स ने शुरू किया है। ठीक है, तो ये 9वां संस्करण है इसका, जिसका जो कि इन दोनों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। ये कब होगा, तो ये 22 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास का प्रतिनिधित्व गोरखा राइफल समूह के प्रिंक्ति बटालियन करेगी। ठीक है, और सेशेल्स की राजधानी, सेशेल्स के बारे में बता देता हूँ, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और इस सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो बेबल राम कलावन है। ठीक है, बेबल राम कलावन है। चलिए इसके आगे बात करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी बन गए उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, इससे पहले कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड में, 11वें मुख्यमंत्री बने थे पहले। ठीक है, तो अब कौन से मुख्यमंत्री बन गए, तो ये 12वें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए। और एक फैक्ट और बता दूं, तो ये जो उत्तराखंड में पहली ऐसी सरकार है जो दूसरी बार चुन के आई है। ठीक है, हमेशा जो है पहली बार सरकार आती थी, दूसरी बार नहीं आती। तो उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाया गया है। ठीक है, तो ये इनकी विधानसभा सीट कौन सी है, तो ये उधम सिंह नगर जिले से हैं, खचीमा सीट से हैं। ठीक है, खचीमा सीट से हैं। और 4 जुलाई को तीरथ सिंह रावत के स्थान पर ये बने थे पहली बार मुख्यमंत्री, और अब ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया अपना पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04। ठीक है, तो ये EOS-04 सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया है। किससे किया है इन्होंने, PSLV-52 रॉकेट से इसरो ने किया है, इसकी मदद से किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के कहाँ से किया है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली EOS है क्या, तो EOS जो सैटेलाइट है वो खेती, वृक्षारोपण, जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रों के अलावा मौसम के हालात बताने की तस्वीर देने की के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ से किया गया है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आर विश्वनाथ की आत्मकथा रेस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा लॉन्च की गई है, आर कौशिक ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें GR विश्वनाथन के बारे में बताया जाएगा, उनकी आत्मकथा के बारे में बताया गया। बेसिकली उनके जो 99 मैच खेले हैं उन्होंने क्रिकेट के, उसके बारे में इन्होंने बताना है। ठीक है, तो इसका विमोचन किसने किया है, तो सुनील गावस्कर और कपिल देव ने किया है। ठीक है, सुनील गावस्कर और कपिल देव ने किया है बेंगलोर में। ठीक है, कब किया है, तो ये जब भारत और श्रीलंका के दूसरे दिन टेस्ट मैच में आयोजित समारोह के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 1 सेकेंड, सॉरी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 2022 में भी, इस बार भी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल रखी गई है। ठीक है, 2022 की जो थीम रखी गई है, बेसिकली ये पानी का महत्व जो किस उद्देश्य से, इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि पानी का महत्व बताने के लिए, कि पानी का महत्व लोगों के लिए क्या है। ठीक है, ये जो पहली बार मनाया गया था, ये 22 मार्च 1993 में मनाया गया था पहली बार विश्व जल दिवस। ठीक है,
और 1992 में रियो जो दिवस मनाने का विचार आया था वो 1992 में आया था रियो डी जेनेरिया में, ठीक है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुरेश रैना को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मालदीव सरकार ने 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ सुरेश रैना को उनके पूरे कैरियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुरेश रैना के ने जो है अपने कैरियर में 6000 और 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे, ठीक है, T20 में, ठीक है। और IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी का खिताब भी इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च 2022 को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मुख्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है और 2022 में भी इसको मनाया गया है, ठीक है। और इसकी थीम की बात करेंगे तो बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इस बार की जो 2022 की थीम थी ये थी, बी प्राउड ऑफ योर माउथ रखा गया था, ठीक है। और इसको जो शुरुआत हुई थी विश्व वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत 2007 में की गई थी। किसने की थी? FDI ने की थी, ठीक है, वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन, ठीक है। तो और ये 12 दिसंबर को FDI संस्थापक डॉक्टर चार्ल्स गॉर्डन की याद में मनाया जाता है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ेंगे। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फास्ट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो HDFC बैंक ने लघु व्यवसाय ऋणों की डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फास्ट एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होगा क्या है? तो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फास्ट एप्लीकेशन में बैंक 2.7 मिलियन से अधिक खुदरा विक्रेताओं को जोड़ा जाएगा, ठीक है। और अब सभी ऑनबोर्ड खुदरा विक्रेता केवल ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम कर सकेंगे, ठीक है। HDFC बैंक का मुख्यालय की बात कर लूँ तो ये मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। और जो वर्तमान में CEO हैं इसके कौन है? शशिधर जगदीश इसके CEO हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। चलिए तो वन लाइनर कुछ देख लेते हैं, ठीक है। वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है, ये हमेशा याद रह जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेंगे। तो किस राज्य में डॉल उत्सव का या डॉल यात्रा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। और बात करूं इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम को जीता? तो ये अभी जैसे कि मैंने बताया था हैदराबाद ने जीता है, FC केरला को हरा के इन्होंने जीता है, ठीक है। प्रिजकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? तो फ्रांसिस केरे बन गए हैं, ठीक है। और अमेरिका ने किस देश को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो ये यूक्रेन को कर दिया है, यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए, ठीक है। NMDC ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस IIT संस्थान के साथ में समझौता किया है? तो ये IIT खड़गपुर के साथ में समझौता इन्होंने कर लिया है। 16 मार्च को किस देश में 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप दर्ज करा गया है? तो ये जापान ने किया है, ठीक है, जापान में किया गया है। और इसके आगे बात करें तो 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेट कौन बन गई है? तो पहली कौन थी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी झूलन गोस्वामी बन गई हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? पुष्कर सिंह धामी बन गए। खचीमा सीट से विधानसभा सीट है इनकी, खचीमा, ठीक है, उधम सिंह नगर जिले में आती है जो कि। आगे बात करेंगे। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो प्रमोद सावंत बन गए, ठीक है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम याद रखेंगे, और याद रखेंगे क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, ठीक है। जल विश्व दिवस 2022 की थीम क्या रखी थी? ये लो मैंने बता भी दी है यहीं पे। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये थीम थी इसकी, ठीक है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना बन गया है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी को आप फटाफट कमेंट्स में जो है आप लिख के बताएंगे। किस राज्य ने अपना पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। और आप मुझे बताएंगे कि ये PSLV कौन से, जो इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है, किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगरा शहर में 10 दिवसीय ताज उत्सव महोत्सव कब शुरू किया गया है? तो ये 20 मार्च को किया गया है, ठीक है।
कहाँ शुरू किया गया है, वे इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगरा शहर में किया गया है, ठीक है। आगे, किसने मार्च 2022 में अपने आवास अफसर कोष के शुभारंभ की घोषणा की है? तो ये ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसने शुरू किया है। आगे बात करेंगे, किस राज्य ने पुतुल उत्सव का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली ने किया है, ठीक है। और उड़ीसा राज्य ने पखाल दिवस कब मनाया है? ठीक है, तो ये 20 मार्च को मनाया है, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ने किए हैं, ठीक है। और किस राज्य में तटीय गश्ती जहाज ICGS सक्षम कमीशन किया गया है? ठीक है, तो ये गोवा ने किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लमाइटाई शुरू किया है? तो सेशल्स के साथ किया है, ठीक है। और इसकी राजधानी मैंने जस्ट बताई थी अभी, क्या थी इसकी राजधानी? तो इसकी राजधानी थी, बताओ, विक्टोरिया। किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फास्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो HDFC ने किया है, ठीक है, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया था। और संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयंती घोष को कर दिया गया है, ठीक है। और BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ई-विभाग एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये नागालैंड बन गया है, ठीक है। और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कर दिया गया है कुलतार सिंह संधवा को कर दिया गया है, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया था? इसका नाम आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? 17 मार्च को मनाई जाती है, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। चलिए, इतना इनफ था। तो आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देंगे, और लाइक भी नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन शेयर जरूर कर देंगे जिससे कुछ लोगों का बेनिफिट हो सके, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को बेल आइकन को टैप कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।